मैंने सुना है, शायद ये बात झूठ भी हो, आपने भी सुनी होगी। वो अज़रा जो है पूरे ख़ानदान में मनहूस मशहूर है। वो पैदा होते ही उसकी माँ मर गई थी, कुछ अरसे बाद उसके बाप का भी इंतकाल हो गया और अब उसकी मुमानी का भी इंतकाल हो गया है। लोग कहते हैं, इसीलिए पूछ रही हूँ। अरे तुम छोड़ो इन बातों को, तुम ये बताओ कि तुम क्या सुनना चाह रही हो। मैंने कहा ना, मैंने सुना है। प्लीज मुंह ठीक रखिए अपना। लो, ये कोई बात है भला? नहीं, लोगों को तो शौक है बातें बनाने का। वो बेचारी यतीम बच्ची मुश्किल से जिंदगी गुजार रही है, हमें उसके साथ हमदर्दी करनी चाहिए। बजाय इसके कि हम हमदर्दी करें, उल्टा उसी पर इल्जाम लगा रहे हैं। और अपने दिल से ये शक के नश्तर निकाल दो तुम। देखिए वहीद, कोई तो वजह होती है ना जो लोग ऐसी बातें करते हैं। अब सब लोग यही कह रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी आपसे पूछ लूं। जी क्या बातें कर रही हो तुम? जरा मुझे बताओ तो सही कि किसने की हैं ये बातें। सिर्फ ये बताएं, ये बात सच है या झूठ? न्याय ही घटिया सोच है ये। मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता, और तुम्हारे दिल में अगर कोई बात है तो निकाल दो। जिस दिन अज़रा आई उसी दिन नुमान का एक्सीडेंट हो गया और इसी वजह से आरफा का जहन चेंज हो गया। बात के हालात सब आपके सामने। अब तक हम अनम की मंगनी की तकरीब नहीं कर पाए। आरफा रोज नए बहाने करती है और अब तो शायद उसने दबे लफ्जों में अज़रा का रिश्ता भी मांग लिया है। जिस दिन से अज़रा आई है ना, इस घर का सुकून चला गया है। मैंने बहुत सोचा, मुझे तो यही बात समझ आ रही है। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है, पता नहीं क्या सोच रही हो तुम। अरे कितनी आसानी से सारी जिम्मेदारी तुमने उस बेचारी अज़रा पर डाल दी। जाओ खाना लेकर आओ मेरे लिए। दिमाग खराब करके रख दिया तुमने। जाओ। माशाल्लाह, बच्ची तो बहुत प्यारी है, लेकिन ये आप लोग के साथ क्यों रहती है? मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है, पता नहीं क्या सोच रही हो तुम। अरे कितनी आसानी से सारी जिम्मेदारी तुमने उस बेचारी अज़रा पर डाल दी। अम्मी, बात की आपने अब्बू से अज़रा की? अनम, मामला मुझे वाकई गड़बड़ लग रहा है। जिस दिन ये आई है उसी दिन तुम्हारी मंगनी कैंसिल हो गई थी। नुमान का एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हारी वो मनहूस वाली बात मुझे सच लग रही है। यही बात मैंने तुम्हारे अब्बू को समझाने की कोशिश की तो वो तो हत्थे से ही उखड़ गए। वो तो कोई बात अज़रा के खिलाफ सुनने को तैयार ही नहीं है। यही तो बात है अम्मी, मैंने कोई गलत थोड़ी बोला था। अम्मी, जितना जल्दी हो सके ना उसे निकालें, और जब अब्बू घर में ना हो ना तो उसे उस वक्त धक्के देके घर से बाहर निकालें।
जब अब्बू पूछेंगे तो हम बोल देंगे वो खुद ही घर छोड़कर चली गई। बात तो तुम्हारी ठीक है, मुझे समझ में भी आ रही है, मुझे खुद ही बात करनी पड़ेगी। अम्मी जितना जल्दी हो जाए ना उतना अच्छा है, इस मनहूसत को घर से निकालें। अरे अम्मी, आप भी चाय पी रही हैं? मैं भी? क्या मतलब? नहीं बस अम्मी, मैं तो वैसे ही। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। आप भी तो खुश लग रही हैं। हाँ भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ, और क्यों खुश ना हो, अपनी बहू के बारे में जो सोच रही थी। मैं भी यही सोच रहा हूँ। तुम भी? क्या बातें हो रही हैं? जरा मुझे भी तो बताएं। हाँ हाँ, बता दो, बड़ी बी को भी बता दो, वरना इसके पेट में दर्द कैसे होगा। वैसे आप लोगों के चेहरे पे बड़ी रौनक नजर आ रही है, कहीं वहीद अंकल ने हाँ तो नहीं कर दिया अजरा के रिश्ते के लिए? अभी तक तो नहीं, लेकिन कर देंगे, बहुत जल्द हाँ भी कर देंगे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर इतनी खुशी क्यों फैली हुई है? और भैया को तो देखें कैसा शर्मा रहे हैं, जैसे इनकी अजरा से मंगनी तय हो गई हो। एक मिनट भैया, मैंने आपको अजरा का नंबर दिया था, कहीं आपकी फोन पे बात तो नहीं हो गई अजरा से? बात हुई है ना? मैं क्यों करूंगा बात? नहीं अम्मी, मेरी कोई बात नहीं हुई। अम्मी देखे देखे भैया को देखे कैसे लाल टमाटर हो रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, इनकी ना 100% अजरा से बात हुई है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ अम्मी, मुझे देर हो रही है। खुदा हाफिज। अम्मी आपने देखा भैया को, कितने खुश लग रहे थे। मुझे लगता है ये मान गए हैं। वैसे इधर आओ। जिंदगी में पहली बार तुमने कोई अच्छा काम किया है, मैं भी बहुत खुश हूँ। ऐसा लगता है कि वहीद भाई से बात करने का वक्त आ गया है।